तो राम राम सभी लोगों को, जितने राम भी लोग राम। हमारे साथ जुड़ रहे राम हैं राम। उन सभी लोगों का बहुत बहुत राम। धन्यवाद। तो हमने पिछला जो क्लास है वो हमने उसमें 276 यानी 276 दोहे तक किया था। और हमने जो पिछली क्लास की थी उसके अंदर में हमारा परशुराम का और लक्ष्मण का संवाद चल रहा था। कल मैंने आप लोगों को ग्रुप में एक क्विज में क्वेश्चन दिया था कि अगर उन्होंने सारी की सारी धरती, परशुराम जी ने सारी धरती को अगर क्षत्रिय से विहीन कर दिया है तो फिर दशरथ जी का कुल कैसे बच गया। तो कोई बताना चाहेगा मेरे को उसका आंसर, बिकॉज वो परशुराम जी से ही रिलेटेड है। किसी को पता है? हाँ, ये नहीं पता है। चलिए ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ थोड़ा सा कि परशुराम जी ने ये जब तपस्या ली कि मैं इस पृथ्वी को धरती विहीन कर दूंगा, तो पहली बात तो ये कि हमको ये समझना चाहिए कि हर एक का एरिया ईयर मार्क रहता है ना, क्योंकि मेरी धरती कितनी है हम उतनी ही धरती को अपना समझ सकते हैं। लाइक सपोज ये मेरा अगर कोई स्टेट है तो ये स्टेट वेस्ट बंगाल है, तो इसकी चीफ मिनिस्टर कौन है? ममता बनर्जी। तो उसका एरिया कितना है? वो केवल वेस्ट बंगाल तक की ही चीफ मिनिस्टर है, इसके बाद की भूमि उसकी नहीं है, उसके बाद की भूमि किसी और की हो जाती है ना। तो हमारी भूमि वो किसको कहेंगे? तो जब परशुराम जी ने कहा कि मैं इस भूमि को क्षत्रिय विहीन कर दूंगा, देन ही वाज टॉकिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया, जो पर्टिकुलर एरिया उनकी भूमि था, जिस पर्टिकुलर एरिया में वो लोग रहते थे, ठीक है ना। तो इट वाज अबाउट दैट पर्टिकुलर भूमि, जिस भूमि पर वो रहते थे, और उसके आसपास की भूमि के बारे में वो बात कर रहे थे। और दूसरी बात यह कि परशुराम जी ने ये जो किया था कि मैं क्षत्रिय विहीन कर दूंगा, ही वाज टॉकिंग अबाउट दो क्षत्रिय जो लोग ब्राह्मणों को मार रहे थे और जो लोग वहां आतंक फैला रहे थे। मतलब जो लोग इस बात का फायदा उठा रहे थे कि वो क्षत्रिय है तो वो ज्यादा बलशाली है, तो उनका जो जी में आए वो कर सकते। तो क्षत्रिय किसी भी राजा को वो पहले चुनौती देते थे कि भाई तुम मेरे साथ में युद्ध करोगे कि तुम मेरे साथ में स्वीकार कर लोगे, संधि करना स्वीकार करोगे। और वो भी उसी राजा को वो चुनौती देते थे जिस राजा का चरित्र में उनको ये सब चीजें नजर आती थी। तो ऐसे नहीं है कि वो पागलों की तरह गए और जो छतरी दिखा उस छतरी को लेकर के अपना परशु से मारने लगे, नहीं, वैसे नहीं है। हमको ये पता नहीं है कि उनका जो चरित्र है उसमें कितनी उज्जवलता है, बिकॉज उन्होंने बुराई को खत्म करने के लिए ये बीड़ा उठाया है कि जो भी लोग बुरे हैं मुझे उनको खत्म करना है। तो वो अक्षय क्षत्रियों को नहीं मारते थे, उनका ये रहता था कि मैं जो अच्छा क्षत्रिय है और जिसका राज्य अच्छा है और जो ऑलरेडी ब्राह्मणों का और सबका मान सम्मान करता है, उसके राज्य में वो जाते ही नहीं थे। तो एक वजह ये है कि उन्होंने उन क्षत्रियों को कभी छुआ ही नहीं। दूसरा, उनका टेरिटरी अलग है, उनकी टेरिटरी थी अगर अभी आजकल के जमाने के हिसाब से समझे तो कर्नाटका से लेकर के केरला तक, केरला तो उस टाइम था ही नहीं, तो कहते कि कर्नाटका, हम्पी, कर्नाटका, ये जो एरिया है वो उनका टेरिटरी था, ठीक है। उसके इधर की जो टेरिटरी थी वो दशरथ और उन लोगों की टेरिटरी थी। तो ये टेरिटरी उनकी थी ही नहीं, मतलब ये जमीन और ये भूमि उनकी थी नहीं, उनके पूर्वजों की जो भूमि थी वो इस तरफ की भूमि थी। तो जब वो ये बात कह रहे थे कि मैं इस भूमि को क्षत्रिय विहीन कर दूंगा, तो वो उसी भूमि की बात कर रहे थे। और कहते हैं कि जब उन्होंने ये सब उस पर्टिकुलर एरिया के जो राजा लोग थे, जो क्षत्रिय लोग थे, उसमें जो आतंकी थे उनको जब खत्म कर दिया और जब उनके वजह से सब लोग खत्म होने लगे, तब उन्होंने उनसे कश्यप ऋषि ने आकर के दान मांगा और उन्होंने भूमि दान कर दी। तो उन्होंने जो भूमि दान करी वो उनकी टेरिटरी में जो थी, जो उनकी जीती हुई भूमि थी, जो जहां पर वो रहते थे, तो वहां की भूमि को उन्होंने दान किया था। और ऐसा कहते हैं कि वो परशुराम जी ने जब वो भूमि दान करी उसके बाद उन्होंने अपना परशु जो है ना, वो वहां एक नदी थी उस नदी के अंदर में फेंक दिया। तो वो जो समंदर में फेंका, उस समंदर में उस परशु को फेंकने से एक बड़ा सा वो वहां पर सॉलिडिफाई हो गया, और सॉलिडिफाई होकर के जो जगह बना ना उसको हम लोग आजकल केरला बोलते हैं। मतलब उतनी भूमि बाहर निकल करके आ गई, उतनी भूमि का पानी सूख गया और वो जो जगह है वो केरला बन गई। तो ऐसा मैंने लिखा हुआ पढ़ा है, तो इसलिए मैंने सोचा आप लोगों को मैं बता दूं कि परशुराम का अंदर में ये नहीं है कि वो कोई ऐसे ही क्षत्रियों को मार रहे थे, नहीं, वो बहुत वाइज थे, ही वाज ए मुनि, उनको सब पता था। तो वो धर्म युद्ध करते थे, यानी कि धर्म का के स्थापन के लिए जो युद्ध करना, धर्म के स्थापना के लिए जिन क्षत्रियों को खत्म करना, उन्हीं को वो खत्म करते थे, हर एक को नहीं खत्म किया था उन्होंने। इसीलिए रामचंद्र जी, दशरथ जी, लक्ष्मण जी और ये सारे उनके पूर्वज या जो भी धर्म राजा थे जो धर्म के रास्ते पर चल रहे थे, उसको उन्होंने, उस टेरिटरी को उन्होंने छुआ ही नहीं। तो
अब हम लोग आगे 276 के आगे का संवाद ले लेते हैं। मैं आपको ये बताना चाह रही थी, मैं इतना सब कुछ ग्रुप में लिख नहीं पाती, तो मैंने सोचा था कि जब क्लास होगा तब मैं आपको क्लास में ही ये चीज बताऊंगी। तो आई होप कि ये क्लियर है आप सब लोगों को। इतना तुम पढ़ती कहाँ पर हो? भगवान की दया है, जो पढ़ती हूँ थोड़ा थोड़ा याद रह जाता है। याद रह जाता है, मेन बात वही है। हाँ, तो जो भी पढ़ने का पढ़ती हूँ शौक है और याद रह जाता है। हाँ, पढ़ने का शौक है और याद रह जाता है, और कुछ चीज नया मिलता है तो मुझे ये है कि घाटती रहती हूँ, इधर उधर उधर इधर घाटती रहती हूँ कि कहाँ इसका आंसर मिलेगा। तो बहुत अच्छा। चलो अब आगे का पढ़ लेते हैं हम लोग। लक्ष्मण और परशुराम जी का संवाद चल रहा है यहाँ पर, और मैं आपको बता दूं कि ये लक्ष्मण और परशुराम का जो संवाद है, ये संवाद सिर्फ रामचरितमानस के अंदर में, हाँ, रामायण के अंदर में ये संवाद नहीं है। तो ये तुलसीदास जी की कल्पना है, जो उन्होंने अपनी कल्पना से लिखा है। एक्चुअल रामायण में या एक्चुअल टाइम पर ये हुआ था शायद, इसमें थोड़ा सा डाउट है, बिकॉज रामायण में वाल्मीकि रामायण जिसके आधार पर सारी रामायण लिखी हुई है, उस रामायण में ये प्रसंग नहीं है। जो लक्ष्मण और परशुराम जी वाला प्रसंग है वो नहीं है, परंतु ऑल द सेम ये प्रसंग बड़ा मजेदार है और चुटीला है। तो लेट्स गो रीडिंग। तो लखन उतर आहुति सरिस, भृगुपर कोप कृषाणु, बढ़त देख जलसम वचन, बोले रघुकुल भानु। लक्ष्मण जी के उत्तर से जो आहुति के समान थे, परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी जल के समान वचन बोले। तो अब क्या हो रहा है, जैसे मैंने आपको बताया था कि लक्ष्मण गुस्से वाले और रामचंद्र जी एकदम ठंडे, तो दोनों क्या है, डेडली कॉम्बिनेशन है ना, फायर एंड आइस का कॉम्बिनेशन है। तो वो एकदम फायर की तरह बातें कर रहे हैं और रामचंद्र जी जो है एकदम आइस के समान एकदम शीतलता से बोल रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि लक्ष्मण जी के उत्तर से जो आहुति के समान थे, परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी ने जल के समान वचन बोला। तो मान लो अगर परशुराम जी आग है, तो उस आग में घी डालने का काम कौन कर रहे थे, लक्ष्मण जी। तो उस आग को ठंडा करने के लिए बर्फ का काम कौन कर रहे हैं, पानी का काम श्री राम जी कर रहे हैं, बर्फ का काम। हाँ, बिल्कुल सही। तो वो क्या कह रहे हैं, नाथ करहु बालक पर छोहु, सूद दूत मुख करिए न को, जौपे प्रभु प्रभाव कछु जाना, तो की बराबरी करत अयाना। हे नाथ, बालक पर कृपा कीजिए, इस सीधे और दूध मुहे बच्चे पर क्रोध न कीजिए। यदि यह प्रभु का कुछ भी प्रभाव जानता, तो क्या यह बेसमझ आपकी बराबरी करता। तो मतलब कहने का क्या है कि परशुराम जी जितने बड़े हैं, उनके सामने लक्ष्मण जी की उम्र कैसी है, जैसे एक दूध मुहे बच्चे। दूध मुहा बच्चा मतलब छोटा बालक, जो गोद का बालक है। तो कह रहे हैं कि आपके सामने तो ये दूध मुहे बालक की जैसे है, तो यदि आपका ये प्रभाव जानता तो ये आपके साथ बराबरी थोड़ी करता, आपके साथ में इस तरीका से तर्क वितर्क नहीं करता। जो लरिका कछु अचगरी करही, कुरूपी तो मात मोद मन भरे, करी कृपा शिशु सेवक जानी, तुम सम शील धीर मुनि ज्ञानी। बालक यदि कुछ चपलता भी करते हैं, तो गुरु पिता और माता मन में आनंद से भर जाते हैं। अतः इसे छोटा बच्चा और सेवक जानकर कृपा कीजिए। आप तो समदर्शी, सुशील, धीर और ज्ञानी मुनि हैं। राम वचन सुनी कछुक जुड़ाने, कछु कही कछु लखन बहुरी मुस्काने, हंसत देख नख शिखर व्यापी, राम तोर भ्राता बड़ पापी। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर वे कुछ ठंडे पड़े। इतने में लक्ष्मण जी कुछ कहकर फिर मुस्कुरा दिए। उनको हंसते देखकर परशुराम जी के नख से शिखा तक क्रोध छा गया। उन्होंने कहा, हे राम, तेरा भाई बड़ा पापी है। अब रामचंद्र जी उनको शांत करने की कोशिश कर रहे हैं और लक्ष्मण जी इधर में किसी से बात करते हुए मुस्कुरा रहे हैं। अब आप किसी के गुस्से में हैं और कोई सामने से हंस देगा तो क्या होगा, है ना, आग में घी डालने का काम हो जाएगा, है ना, आग में घी डालने का काम हो जाएगा, तो आपको और तेज गुस्सा आएगा। तो इधर रामचंद्र जी उनसे कह रहे हैं कि भाई ये बच्चा है, दूध मुहा बालक जैसा है आपके सामने, आप इसको माफ कर दीजिए। उधर लक्ष्मण जी मुस्कुरा करके सारा काम को, बात का पतंगर कर देते हैं। तो वो कह रहे हैं कि उन्होंने कहा, हे राम, तेरा भाई बड़ा पापी है। तो वो उनको मुस्कुराते देख करके और वो कह रहे हैं कि तुम्हारा भाई तो बड़ा पापी है। गौर शरीर श्याम मन माही, काल कूट मुख पय मुख नाहि, सहज टेढ़ अनुहरई न त्योहि, नीच मीच सम देख न कोई। यह शरीर से गोरा पर हृदय का बड़ा काला है। यह विषमुख है, दूध मुहा नहीं, स्वभाव से ही टेढ़ा है,
तेरा अनुसरण नहीं करता, यह नीच मुझे काल के समान नहीं देखता। अब वो कह रहे कि ये दिखने में गोरा है, मतलब रामचंद्र जी तो दिखने में सांवले हैं, तो कह रहे कि दिखने में जरूर गोरा है परंतु अंदर से एकदम काला है। और तुम कह रहे हो कि ये दूध के मुख जैसा है, परंतु ये तो विषमुखी है, क्योंकि इसके मुख से ये विष ही विष बोलता है और स्वभाव से ही टेढ़ा है और तेरा अनुसरण नहीं करता। मतलब जैसे तुम ठंडे स्वभाव के हो वैसा ठंडे स्वभाव का नहीं है ये। तो यह नीच मुझे काल के समान नहीं देखता। मतलब वो ये कह रहे हैं कि उसको मुझे देख करके काल के समान, यानी कि यमराज आ जाए तो हम लोग कैसे थर थर कांपने लगेंगे ना कि यमदूत आ गए हैं, तो वैसा मुझे देख करके फील क्यों नहीं कर रहा है। लखेन केहू हसी सुनहु मुनि, क्रोध पाप कर मूल, जय बस जन अनुचित करहि, चरहि विश्व प्रतिकूल। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे मुनि सुनिए, क्रोध पाप का मूल है जिसके वश में होकर मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठते हैं और विश्व भर के प्रतिकूल चलते हैं। तो ये यहाँ पर सबके लिए सीख है जो तुलसीदास जी हमको दे रहे। क्या कह रहे हैं कि क्रोध पाप का मूल है। हम लोग जब गुस्से में होते हैं ना तो हमको अपना भला बुरा नहीं समझ में आता है, तो जब हम क्रोध में होते हैं तो हमारी देखने सुनने और समझने की शक्ति छीन पड़ जाती है, यानी कम हो जाती है। तो यही वो कह रहे हैं कि इसके वश में होकर मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठते हैं। जब गुस्से में होता है तो आदमी अनुचित काम ही करता है, जैसे रावण ने किया क्रोध के अंदर में। तो वैसे ही वो कह रहे हैं कि जब लोग क्रोध में होते हैं तो अनुचित कर्म करते हैं और विश्व भर के प्रतिकूल चलते हैं, यानी कि सारी दुनिया के प्रतिकूल होकर के चलते हैं ना। जैसे अभी क्या बोलते हैं, रशिया के अंदर में वो है कि उसके ऊपर में चढ़ाई करे ही जा रहे ना, तो गुस्से के हमारे कि भाई ये नाटो में क्यों चला गया, ये जो भी समझ लीजिए, वो एक पॉलिटिक्स का बात है, छोड़िए। तो इस तरीका से क्रोध जो है वो पाप का मूल है। मैं तुम्हार अनुचर मुनिराया, परिहरि कोप करी अवताया, टूट चाप नहीं जुरी रिशाने, बैठिए होई पाए पिराने। हे मुनिराज, मैं आपका दास हूँ, अब क्रोध त्याग कर दया कीजिए। टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से जुड़ नहीं जाएगा, खड़े खड़े पैर दुखने लगे होंगे, बैठ जाइए। अब वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हार अनुचित मुनिराया। वो लक्ष्मण जी अब उनसे क्या टोंट कर रहे हैं, देखिए उनका टोंट करने का छूट नहीं रहा है। वो क्या टोंट कर रहे हैं, हे मुनिराज मैं आपका दास हूँ, अब क्रोध करके दया कीजिए। टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से जुड़ नहीं जाएगा, खड़े खड़े पैर दुखने लगे होंगे, बैठ जाइए। तो एक्चुअली तो बात यही है ना कि जो हो चुका है वो क्या ठीक हो सकता है। अगर मान लीजिए कांच का ग्लास टूट गया है और अगर आप अपने बच्चों के ऊपर में गुस्सा करोगे कि तुमने ग्लास तोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तो क्या वो टूटा हुआ ग्लास वापस आएगा? नहीं आएगा, आप उसको जोड़ नहीं सकते हो। तो वैसे ही वो कह रहे हैं कि जो चीज हो चुकी है उसके लिए क्रोध करने से क्या फायदा, आप क्यों क्रोध कर रहे हैं? क्रोध कर करके आपके पैर दुखने लगे होंगे चिल्लाते चिल्लाते, तो आप बैठ जाइए, शांति से बैठिए। तो इस तरीका से उनको टोंट कर रहे हैं। जो अति प्रीतो करी उपाय, जोरी को बन गड़ी उन्हीं बुलाई, बोलत लखनई जनक डेराही, मस्त करो अनुचित बल नाही। अब देखिए टोंट पे टोंट क्या हो रहा है कि यदि धनुष अत्यंत ही प्रिय हो तो कोई उपाय किया जाए और किसी बड़े गुणी को बुलाकर जुड़वा दिया जाए। अब जो चीज टूट चुकी है उसके ऊपर वो कह रहे कि आपको अगर धनुष से इतना ही प्रेम था तो किसी ऐसे को बुला लेते हैं जो इसको जोड़ देगा। तो यानी जैसे बच्चे को हम किसी बच्चे को हम पुचकारते हैं या बच्चे को हम सांत्वना देते हैं, भाई खिलौना टूट जाता है और टूट जाता है तो कहते हैं तो भाई जोड़ देंगे। हाँ हाँ हाँ, तो वैसे ही वो उनको बच्चे के जैसा फील करा रहे कि अरे अगर आपको इसके टूटने से इतना क्रोध आ रहा है तो मैं किसी को बुला करके और इसको जुड़वा देता हूँ। तो उनको गुस्सा तो आएगा ना कि वो उनको बच्चे की तरह ट्रीट कर रहा है। तो वो कहते हैं कि लक्ष्मण जी के बोलने से जनक जी डर जाते हैं और कहते हैं बस चुप रहिए, अनुचित बोलना अच्छा नहीं। तो अब जनक उनको चुप करा रहे कि आप इतना अनुचित बोल रहे हैं, मत बोलिए। तो लक्ष्मण जी को जनक जी चुप करा रहे हैं। थर थर कांपई पुर नर नारी, छोट कुमार खोट बड़ भारी, भृगुपति सुनि सुनि निर्भय बानी, रिश्तन जरई होई बलहानी। जनकपुर के स्त्री पुरुष थर थर कांप रहे हैं और मन ही मन कह रहे हैं कि छोटा कुमार बड़ा ही खोटा है। लक्ष्मण जी की निर्भय वाणी सुन सुनकर परशुराम जी का शरीर क्रोध से जला जा रहा है और उनके बल की हानि हो रही है। तो जो सभा में जो लोग आए हैं उनको डर लग रहा है कि हे भगवान अब क्या होगा। वो लोग भी कह रहे हैं कि छोटा तो बड़ा ही खोटा है ना। छोट कुमार खोट बड़ भारी, यानी कि छोटा जो है वो बड़ा ही खोटा है, बड़ा भारी खोटा है और ये एकदम डर ही नहीं रहा और मान भी नहीं रहा। बोले राम ही दे निहोरा,
वचो विचारी बंधु लग तोरा, मनु मलिन तन सुंदर कैसे, विषरस भरा कनक घट जैसे। तब श्री रामचंद्र जी पर एहसान जनाकर परशुराम जी बोले, तेरा छोटा भाई समझकर मैं इसे बचा रहा हूँ। यह मन का मैला और शरीर का कैसा सुंदर है, जैसे विष के रस से भरा हुआ सोने का घड़ा। तो वो कह रहे कि तुम्हारा भाई कैसा है? अरे इतना खूबसूरत है, देखने में बड़ा सुंदर है, बड़ी सुंदर चित्रण है, परंतु बिल्कुल वैसा ही है जैसे विष भरा हुआ कोई घड़ा हो। तो देखने से बाहर से बड़ा सुंदर है, परंतु अंदर में विष भरा हुआ है। तो तुम्हारा भाई जो है वो तो बिल्कुल वैसा ही है। सुनी लक्ष्मण बिहसे बहुरी, नयन तरेरे राम, गुरु समीप गवने सकुची, परिहरि बानी बाम। यह सुनकर लक्ष्मण जी फिर हंसे। तब श्री रामचंद्र जी ने तिरछी नजर से उनकी ओर देखा, जिससे लक्ष्मण जी सकुचाकर विपरीत बोलना छोड़कर गुरु जी के पास चले गए। देखिए, मैं बोली कि जब तक उनको श्री राम जी इशारा नहीं करेंगे ना, तब तक वो मानेंगे नहीं, है ना। तो जनक जी ने उनको कहा कि अनुचित मत कहो, परंतु वो चुप नहीं हुए। परंतु जैसे ही श्री रामचंद्र जी ने उनको आंखें दिखा करके बोला कि नहीं अब चुप हो जाओ, तो वैसे ही वो जाकर के गुरु के पास में बैठ गए। अति विनीत मृदु शीतल बानी, बोले राम जोरी जुग पानी, सुनहु नाथ तुम सहज सुहाना, बालक बचन करी नहीं काना। श्री रामचंद्र जी दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत विनय के साथ कोमल और शीतल वाणी बोले, हे नाथ सुनिए, आप तो स्वभाव से ही सुजान हैं, आप बाल के वचन पर कान न कीजिए, उसे सुना अनसुना कर दीजिए। तो वो कह रहे कि भाई आप तो बच्चों का स्वभाव जानते ही हैं, और ये मेरा जो छोटा भाई है ये बड़ा बचपने वाला है, तो आप इसके वचनों को कान मत दीजिए, यानी कि इसके वचनों को सुन करके अनसुना कर दीजिए। अरे बालक एक स्वभाव, इनाही न संत विदु सही काऊ, तेहि नाही कछु काज बिगाड़ा, अपराधी में नाथ तुम्हारा। बर्रे और बालक का स्वभाव एक है। बर्रे मतलब वो जिसका दिमाग खराब है, ठीक है। तो कह रहे कि जो बौरा गया, जिसको हम लोग कहते हैं ना बौरा गया, पगला गया, तो वो कह रहे हैं कि जो बर्रा बोलते हैं होता ना, है, बर्रैया का कांटा, माने बोलने का उसको मुंह में खाली बोलते ही रहता है वो। जो आप बोले ना, बिल्कुल। बर्रे बर्रे। हाँ हाँ, जैसे बौरैया जो है वो सारा टाइम हाँ प्यू 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 करती रहती है, एकदम सही कहा। तो इसको हाँ बर्रे भी बोल सकते हैं कि जो बर्ड है बर्रे, जो हमेशा कू 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 करती रहती। तो वही कह रहे कि बर्रे और बालक का एक स्वभाव है, संत जन इन्हें कभी दोष नहीं लगाते। फिर उसने तो कुछ काम भी नहीं बिगाड़ा, हे नाथ आपका अपराधी तो मैं हूँ। तो अब वो क्या कह रहे हैं कि भाई इसने थोड़ी धनुष तोड़ा है, जिसके ऊपर आप गुस्सा कर रहे हैं वो तो धनुष तोड़ा ही नहीं है, धनुष तो मैंने तोड़ा है, तो आपका अपराधी तो मैं हूँ, तो आपको जो दंड देना है मुझे दीजिएगा, इससे आप क्यों लग रहे हैं। ऐसे श्री रामचंद्र जी उनको एक, जिसको बोलते हैं ना 100 सुनार की और 1 लोहार की। ना, कितना खूबसूरती से अपने भाई को भी बचा लेते हैं कि बोलने भी देते हैं। बोलने के टाइम में पूरा बोलने दिए कि इनको बोलना भी चाहिए। हाँ, तो बोलने के टाइम पर पूरा बोलने दिए, और फिर एक ही बात से उनको बचा के ले गए कि भाई आपका अपराधी तो मैं हूँ, तो इसको बीच में क्यों ला रहे ना, तेरे मेरे बीच की बात है, हम दोनों सलटेंगे, भाई को छोड़। तो इस तरीके से उन्होंने अपने भाई को एकदम साफ बचा लिया। कृपा कोप बंधु बांधव गोसाई, मुंह पर करिए नाश की नाई, कही बेग जही विधि रिसगाई, मुनि नायक सोई करो उपाय। किसी का आवाज बहुत हो रहा है, मैं एक बार म्यूट कर दूं। सब लोग म्यूट हो जाते तो अच्छा रहता, मेरे को आवाज बहुत डिस्टर्ब कर रही है। हरी एक गिलास पानी देना। अतः हे स्वामी, कृपा क्रोध वध और बंधन जो कुछ करना हो दास की तरह अर्थात दास समझकर मुझ पर कीजिए, जिस प्रकार से शीघ्र आपका दूर हो। हे मुनिराज बताइए, मैं वही उपाय करूं। अब ये कह रहे कि आपको जो भी करना है, मारना है, पीटना है, बांधना है, डांटना है, जो करना है मेरे साथ कीजिए। मेरे भाई ने तो कुछ किया नहीं, जो किया है मैंने किया है, तो मेरे साथ कीजिए आप। मैं आपका दास हूँ, और आपको जो जिस तरह से आपका गुस्सा ठंडा हो वैसा ही आप कुछ जो आपको सही लगे वैसा कुछ आप उपाय कीजिए। कह मुनि राम जाय रिस कैसे, अजहु अनुज तब चितव अनैसे, एहि के कंठ कुठारु न दीना, तो मैं काह कोप करी किन्ना। मुनि ने कहा, हे राम क्रोध कैसे जाए, अब भी तेरा छोटा भाई टेढ़ा ही ताक रहा है, इसकी गर्दन पर मैंने कुठार न चलाया तो क्रोध करके किया ही क्या। अब वो कह रहे हैं कि भाई मेरा गुस्सा ऐसे शांत नहीं हुआ, तुम्हारा जो भाई है ना वो अभी भी मुझे टेढ़ा टेढ़ा देख रहा है, यानी कि उसके मन में अपने बोले हुए का कोई भी पश्चाताप नहीं है।
तो जब उसको पश्चाताप ही नहीं है तो किस बात की माफी। तो जब तक उसके ऊपर मैं उसको ऊपर कुठार न चला दो तब तक मुझे तब तक किस बात का कैसे गुस्सा मेरा शांत होगा, ऐसे परशुराम जी कह रहे हैं। बाही न हाथ दहाइरिच्छाति भा कुठार कुंठित नृपघाति भयं वाम भिधि फिरेऊ सुभाऊ मोरे हृदय कृपा कसिकाऊ। हाथ चलता नहीं, क्रोध से छाती जली जाती है। हाय राजाओं का घातक, यह कुठार भी कुंठित हो गया, विधाता विपरीत हो गया, इससे मेरा स्वभाव बदल गया, नहीं तो भला मेरे हृदय में किसी समय भी कृपा कैसे। अब वो कह रहे, अरे नहीं, एक छूट गया, सॉरी। गर्भस्त्रवै अनविन गर्भस्त्रवै अवनिप रवनी सुनी कुठार गति घोर परसु अछत देखूं जियत बैरी भूप किशोर। मेरे जिस कुठार की घोर करनी सुनकर राजाओं की स्त्रियों के गिर पड़ते हैं, उसी फरसे के रहते मैं इस शत्रु राजपुत्र को जीवित देख रहा हूँ। हाथ चलता नहीं, क्रोध से छाती चली जाती है, राजाओं का घातक यह कुठार भी कुंठित हो गया, विधाता विपरीत हो गया, इससे मेरा स्वभाव बदल गया, नहीं तो भला मेरे हृदय में किसी समय भी कृपा कैसे। अब वो कह रहे हैं कि मेरा नाम सुन सुन करके लोगों का, मतलब जो राजाओं की बीवियां हैं उनका गर्भपात हो जाता है, यानी कि डर के मारे वो लोग, ऐसा उनका सिचुएशन हो जाता है, इतने डरते हैं लोग उनसे। परंतु अब मैं, क्योंकि एक तो परशुराम जो वो धर्म युद्ध करने वाले, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वो धर्म युद्ध करते हैं, तो इन्होंने अधर्म का कोई काम किया नहीं है, तो वो चाह कर भी कुठार चला नहीं सकते, उनको गुस्सा बड़े तेज आ रहा है, परंतु अधर्म का कोई काम हुआ नहीं, तो कुल्हाड़ी चलाए कैसे, मारे कैसे। तो इसीलिए कह रहे हैं कि मेरे हाथ जो है वो रुके हुए हैं, मैं चला नहीं पा रहा हूँ, और मुझे गुस्सा बहुत तेज आ रहा है, क्योंकि ये मुझे बार बार गुस्सा दिला रहा है। आज कुछ कह रहे रेणु जी? नहीं, जय श्री राम कर रही थी। ओके ओके, जय श्री राम। आज दया दुख दुसह सवावा सुनी सौमित्र बिहस सिरुनावा बाव कृपा मूर्ति अनुकूला बोलत बचन झरत जनफूला। आज दया मुझे यह दुसह दुख सुहा रही है। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने मुस्कुराकर सिर नवाया और कहा, आपकी कृपा रूपी वायु भी आपकी मूर्ति के अनुकूल ही है। वचन बोलते हैं मानो फूल चढ़ रहे। अब ये कह रहे हैं कि मैं चाह रहा हूं परंतु मैं कुठार नहीं उठा पा रहा हूँ। तो लक्ष्मण जी फिर उनके बाद में बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं आपकी कृपा रूपी वायु भी आपकी मूर्ति के अनुकूल ही है। मतलब जब आप कृपा करते हैं, यानी कि जब आप ये दिखा रहे हैं कि आप हमारे ऊपर एहसान कर रहे हैं, मुझे छोड़ रहे हैं, तो भी ऐसा जता करके छोड़ रहे हैं मानो फूल झड़ रहे हो, मतलब उनको आपकी मूर्ति के अनुकूल ही है। वचन बोलते हैं मानो फूल झड़ रहे हैं, यानी कि आप जब हमको क्षमा भी कर रहे हैं तो इस तरीके से क्षमा कर रहे हैं मानो कि हमारे ऊपर कोई एहसान कर रहे हो। तो उनको वो और मतलब उनको ठंडा करने की बजाय बार बार वो आग में घी डाल रहे हैं। जौपे कृपा जरहि मुनि गाता क्रोध भय तनु राख विदाता देखु जनक हटि बालक एहु किन्न चाहत जड़ जमपुर गेहूं। हे मुनि, यदि कृपा करने से आपका शरीर जला जाता है तो क्रोध होने पर तो शरीर की रक्षा विधाता ही करेंगे। हे जनक देख, यह मूर्ख बालक हट करके यमपुरी में घर करना चाहता है। तो वो कह रहे हैं कि जब कृपा करने से आपका शरीर इतना जल रहा है तो क्रोध करने पर तो आपके शरीर से अग्नि ही निकलती होगी। आप तो तब अग्नि का एक प्रचंड रूप ही बन जाते होंगे, क्योंकि कृपा करने के टाइम पर आप कह रहे हैं कि मेरे को इसको क्षमा करने में मेरा पूरा हृदय जला जा रहा है, मेरा पूरा शरीर जला जा रहा है। तो वो कह रहे हैं कि क्रोध होने पर तो शरीर की रक्षा विधाता ही करेंगे, कि क्रोध होने पर तो आप खुद ही अपने क्रोध से ही जल जाएंगे। हे जनक देख, यह मूर्ख बालक हट करके यमपुरी में घर करना चाहता है। अब उनकी ऐसी ऐसी बातें सुन करके और परशुराम जी को और क्रोध आ रहा है, तो जनक से कह रहे हैं कि देखो, ये जो मूर्ख बालक है ना, ये यमपुरी जाना चाहता है, यानी कि मरना चाहता है, मेरे हाथों मरना चाहता है। बेगी करहु किन आखिन ओटा देखत राम खोट नृप ढोटा बेहसे लखन कहा मन माही मूंदे आखी कतहु कोई नहीं। इनको शीघ्र ही आंखों की ओट क्यों नहीं करते। यह राजपुत्र देखने में छोटा है पर है बड़ा खोटा। लक्ष्मण जी ने हंसकर मन ही मन कहा, आम पूर्ण लेने पर कहीं कोई नहीं। तो वो कह रहे हैं कि इसको आंखों से, यानी कि मेरे सामने से हटा लो, इसको शीघ्र ही आंखों की ओट क्यों नहीं करते, मतलब आंखों के सामने से, यानी कि मेरे सामने से हटा दो। अब जब ये इतना बोल रहे हैं तो इसको मेरे सामने से हटा लो, नहीं तो पता नहीं मैं क्या करूंगा।
यह देखने में छोटा पर बड़ा खोटा। लक्ष्मण जी ने हंसकर मन ही मन कहा, आंख मूंद लेने पर कहीं कोई नहीं। मतलब क्या, आंखें मूंद लेने से क्या सच्चाई बदल जाएगी क्या? अगर हम सोच लेंगे कि हाँ भाई ये नहीं है यहाँ पर, तो ऐसा तो होता नहीं है। तो आंख मूंद लेने से सच्चाई नहीं बदलती है, ये लक्ष्मण जी मन में सोच रहे हैं। परशुराम तब राम प्रति बोले उर अति क्रोधु, शंभु सरासन तोरी सठ करसी हमार प्रभु। तब परशुराम जी हृदय में अत्यंत क्रोध भरकर श्री राम जी से बोले, अरे शठ, तो शिव जी का धनुष तोड़कर उल्टा हम ही को ज्ञान सिखाता है। अब क्या हुआ, उन्होंने सोचा कि लक्ष्मण के ऊपर मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, बिकॉज मैं तो धर्म युद्ध करता हूँ, तो इसने तो तोड़ा नहीं है, तो अब गुस्सा किसके ऊपर निकाले? तो अब वो रामचंद्र जी से कह रहे कि अरे शठ, रे शठ, शठ का मतलब होता है मूर्ख, तो अरे मूर्ख, तू शिव जी का धनुष तोड़कर उल्टा हम ही को ज्ञान सिखाता है। यानी कि तुम मेरे को प्रवचन दे रहे हो क्या कि मैंने तोड़ा है तो मेरे साथ में ये कीजिए, मेरे साथ वो कीजिए, तो मुझे प्रवचन देने वाला तू है कौन? बंधु कहाई कटु सम्मत मोरे, तू छल विनय करसी कर जोड़े, करु परितोष मोर संग्राम, नाहित छाड़ कहाऊ राम। तेरा या भाई तेरी ही सम्मति से कटु वचन बोलता है और तू छल से हाथ जोड़कर विनय करता है। या तो युद्ध में मेरा संतोष कर, नहीं तो राम कहलाना छोड़ दे। अब वो क्या कह रहे हैं, उनको समझ में आ गया है कि जब रामचंद्र जी इशारा करते तब ये चुप हो जाते, जब इशारा नहीं करते तब वो बोलता रहता है। तो क्या कह रहा है कि तुम्हारी सम्मति से, यानी कि तुम्हारे चढ़ावे से, तुम्हारे क्या कहते हैं हम उसको, प्रोत्साहन से, है ना, कि तुम उसको बढ़ावा दे रहे हो। हाँ, तुम बढ़ावा दे रहे हो इसलिए वो बोले जा रहा है। तो कह रहे हैं कि तुम्हारे बढ़ावा देने से तुम्हारा भाई इतना बोलता है और फिर तुम छल से हाथ जोड़कर विनय करता है, और एक तरफ उससे तुम मेरे को बातों से मरवा रहे हो और दूसरी तरफ हाथों से यूं हाथ जोड़ करके खड़े हो। तो तुमने मुझे क्या मूर्ख समझ के रखा है? छलु तजी करहि समरु श्री विद्रोही, बंधु सहित न तो मारहु तोई, भृगुपति बकहि कुठार उठाए, मन मुस्काहि राम सिरनाए। अरे श्रीद्रोही, छल त्याग कर मुझसे युद्ध कर, नहीं तो भाई सहित तुझे मार डालूंगा। इस प्रकार परशुराम जी कुठार उठाए बक रहे हैं और श्री रामचंद्र जी सिर झुकाए मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। गुनाह लखन कर हम पर रोषु, कतहु सुधारई ते बड़ दोषु, टेढ़ जाने सब बंदई काहू, वक्र चंद्रमय कृसई न राहु। गुनाह तो लक्ष्मण का और क्रोध मुझ पर करते हैं। श्री रामचंद्र जी ने मन ही मन का, वो मन में क्या सोच रहे हैं, गुनाह तो लक्ष्मण का और क्रोध मुझ पर करते हैं, कहीं कहीं सीधेपन में भी बड़ा दोष लगता है, टेढ़ा जानकर सब लोग किसी की भी वंदना करते हैं, टेढ़े चंद्रमा को राहु भी नहीं ग्रसता। तो कितने लोगों ने इसको महसूस किया है कि जब आप सीधे रहते तो लोग आपका फायदा उठाते, है ना? हरी सबने सबने कोई ऐसा नहीं होगा। पानी देना ना मुझे। सबने किया है ना ये कि सभी को कभी ना कभी जीवन में होता है ऐसा। सबने जीवन में ये लगा कि भैया सीधे रहते हैं ना तो लोग बड़ा फायदा उठाते हैं, और जो टेढ़ा रहता है ना उससे सब डर के रहते हैं, है ना? तो ये चीज सब लोग फील करते हैं। तो उसी चीज को यहाँ पर तुलसीदास जी जो है वो कह रहे हैं। एक इसके अंदर में एक तरीका का वो है, उनका जीवन का एक्सपीरियंस है वो, जो तुलसीदास जी हमारे से शेयर कर रहे हैं कि यदि क्रोध होने पर भी शरीर की रक्षा, हाँ इस प्रकार उठाए कि गुनाह तो लक्ष्मण का और क्रोध मुझ पर करते हैं, सीधेपन में भी बड़ा दोष लगता है। यानी कि जो सीधा होता है उसके साथ में हमेशा कुछ ना कुछ गलत होता है, जो सीधा होता है उसी के ऊपर ब्लेम भी आ जाता है, और जो सीधा होता है उसी के साथ में कुछ ना कुछ गलत भी हो जाता है। तो वो ये कह रहे हैं कि ज्यादा सीधा होने पर क्या होता है, टेढ़ा जानकर सब लोग किसी की भी वंदना करते हैं, मतलब किसी को गलत समझ करके, या कोई वैसा होता है तो लोग उसकी वंदना करते हैं। टेढ़े चंद्रमा को राहु भी नहीं ग्रसता, यानी कि टेढ़ा चंद्रमा, राहु भी पूर्ण चंद्रमा को ग्रसता है। जब चंद्रमा पूर्ण होता है तभी चंद्र ग्रहण होता है, जब चंद्रमा आधा या एक तिरछा रहता है तब चंद्र ग्रहण नहीं होता है। तो कह रहे हैं कि जब चंद्रमा भी जब टेढ़ा होता है ना तभी उसको कोई नहीं ग्रसता, जब सीधा रहता है तो उसको सब ग्रस लेते हैं। तो ज्यादा सीधा होना भी अच्छा नहीं है। ये यहाँ पर तुलसीदास जी की तरफ से सीख है हम लोगों के लिए कि भैया ज्यादा सीधे मत बनो, जहां टेढ़े होने की जरूरत पड़े वहां टेढ़ा भी होना चाहिए। तो राम कहूं रिस तजे मुनीषा, कर कुठारु आगे यह शीशा, जह रिस जाई करी सो स्वामी, मोह जान आपन अनुकाम। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनीश्वर,
क्रोध छोड़िए, आपके हाथ में कुठार है और मेरा यह सिर आगे है। जिस प्रकार आपका क्रोध जाए हे स्वामी, जिस प्रकार आपका क्रोध जाए हे स्वामी, हे स्वामी वही कीजिए, मुझे अपना अनुचर जाने। तो ये कह रहे हैं, हाँ ये कह रहे हैं कि अगर आपका ऊपर का गुस्सा क्या? तो अब ये यहाँ पर कह रहे हैं कि कह रहे हैं इनसे, कह रहे हैं कि आप क्रोध छोड़ दीजिए। अगर आपको ये लग रहा है कि मैं जब कुल्हाड़ी से किसी का वध कर दूंगा तभी मेरा क्रोध शांत होगा, तो चलिए मैं आपका दास आपके सामने खड़ा हूं, आप मुझ पर अपनी ये कुल्हाड़ी को चला करके अपना क्रोध शांत कर लीजिए। तो वो अपने आप को उनके सामने सरेंडर कर देते हैं। जब आप कोई गुस्से में होता है और उसके आगे सरेंडर कर देते हैं ना, तो वो चुप हो जाता है, क्योंकि उसके पास कुछ और कहने के लिए नहीं रहता है। जो गुस्से सरेंडर हो जाता है। बिल्कुल। तो जब आप गुस्से में होते हैं और सामने वाला गुस्से में हो और आप सरेंडर कर दो, तो वो खुद ब खुद सरेंडर कर जाता है। तो ये यहाँ पर खुद से सरेंडर कर रहे हैं। तो वो जब वो ये कहते हैं तब वो कहते हैं, और उसके अलावा वो क्या कहते हैं, प्रभु ही सेवक ही समरुकस तजहु विप्रवर रोषु वेशु बिलो के कहेशि कछु बालक हूँ नहीं दोषु। स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, क्रोध का त्याग कीजिए। आपका वेश देखकर ही बालक ने कुछ कह डाला था, वास्तव में उसका कोई भी दोष नहीं। तो वो क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं क्योंकि आप कुल्हाड़ी लेकर के और इतने बड़े गुस्से में थे, तो आपका गुस्सा देख करके उसने क्रोध में कुछ कुछ कह दिया। तो आप तो स्वामी है और हम आपके सेवक है। स्वामी किस लिए, बिकॉज ही इज ए ब्राह्मण, एंड क्षत्रिय जो है वो क्षत्रिय जो ब्राह्मण से एक नीचे है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, क्रोध का त्याग कीजिए। तो आप क्रोध को छोड़ दीजिए। देखी कुठार बाण धन उदारी, भय लरकई ऋषि वीरु विचारी, नाम जान पे तुम्ही न चीना, वंश सुभाए उतरु तही दीना। आपको कठोर बाण और धनुष धारण किए देखकर और वीर समझकर बालक को क्रोध आ गया। वह आपका नाम तो जानता था, पर उसने आपको पहचाना नहीं। अपने वंश के स्वभाव के अनुसार उसने उत्तर दिया। देखिए, इसको बोलते हैं मीठी मीठी बात से मारना। कैसे? अब रामचंद्र जी उनसे कह रहे हैं कि आपने जो कहने को तो आप ब्राह्मण है, परंतु आपका वेश कैसा है, आपका वेश तो क्षत्रिय के जैसा है। आप बाण धनुष बाण और ये सब धारण करके रखे हैं, तो आपको ऐसा वेश में देख करके भला कौन समझेगा कि आप ब्राह्मण हैं। तो आप ब्राह्मण के जैसा कार्य नहीं कर रहे। एक तो उनको वो ये जता दिए कि तुम ब्राह्मण होकर के ब्राह्मण के जैसा कार्य नहीं कर रहे, ठीक है। तो एक तो उन्होंने उनको ये वाली बात मारी, और दूसरी बात क्या मार रहे हैं, अपने वंश के स्वभाव के अनुसार उसने उत्तर दिया। यानी कि वो तो क्षत्रिय है, तो एक क्षत्रिय दूसरे क्षत्रिय को देख करके उसका खून खोलेगा कि ये क्षत्रिय मेरे को ऐसे क्यों चुनौती दे रहा है। तो वो ब्राह्मण समझ करके आपको चुनौती नहीं दे रहा था, वो आपको क्षत्रिय समझ करके चुनौती दे रहा था। तो क्या किया उन्होंने, उनको गुस्सा से पहले उन्होंने उनको गुस्से के आगे उन्होंने सरेंडर करवाया, और फिर उन्होंने अपने बातें भी बड़े मिठाई से मारी है, मीठेपन से मारी कि भैया आपने क्षत्रिय का वेश धारण कर रखा था, तो गलती हमारी कैसे, क्षत्रिय बनकर के तो आप आए हो, तो गलती आपकी। और उसके बाद में हम जो है, हमने तो हमारा क्षत्रिय के हिसाब से हमारा जो धर्म है हम तो उसके हिसाब से काम कर रहे थे, आप अपने धर्म के विरुद्ध रूप धर करके आए हो। तो उन्होंने उल्टा उन्हीं के ऊपर में दोष मंड दिया, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हमारे साइकोलॉजी में बोलते हैं इसको बोलते हैं कि सामने वाले के ऊपर ही बात मारना, ताकि वो सामने वाला जो है वो चुप हो जाए, उसके पास कोई आंसर नहीं रहे, ठीक है। जो तुम औते हो मुनि की जाई, पदरज सिरु शिशु धरत गोसाई, क्षमहु चूक अनजानत केरी, चाहे विप्र उर कृपा घनेरी। यदि आप मुनि की तरह आते, देखिए कह रहे हैं यदि आप मुनि की तरह आते तो हे स्वामी, बालक आपके चरणों की धूली सिर पर रखता, अनजाने की भूल को क्षमा कर दीजिए। ब्राह्मणों के हृदय में बहुत अधिक दया होनी चाहिए। तो कह रहे हैं अगर आप किसी मुनि की तरह आते तो वही सबसे पहले आपके पांव पड़ता। तो गलती तो आपकी है जो आप क्षत्रिय का रूप धर के और इतने उग्र वेश में आए। तो उन्होंने सारी बात पलट करके किसके ऊपर डाल दी, परशुराम जी के ऊपर। हाँ, परशुराम जी के ऊपर ही डाल दी। तो ये है रामचंद्र जी की बातों की चतुराई, जिसको बोलते हैं हम लोग वर्ड प्ले। हम ही तुम ही सरी बरी कसी ना था, कहा न कहा चरण कह माता, राम मात्र लघु नाम हमारा, परसु सहित बड़ा नाम तुम्हारा। हे नाथ, हमारी और आपकी बराबरी कैसी, कहिए ना, कहा चरण और कहा मस्तक,
कहाँ मेरा राम जैसा छोटा नाम और कहाँ आपका परशु से बड़ा नाम। अब वो उनको कह रहे कि आपकी और मेरी क्या बराबरी, मेरा तो छोटा सा नाम है कि मैंने तो, क्योंकि मैंने अर्जन नहीं किया, लाइक देयर इज अ फिलोसॉफी आल्सो इन इट, कि भाई मेरा तो सिर्फ राम का नाम है क्योंकि मैंने अभी तक कुछ अर्जन नहीं किया, परंतु आपने परशु जैसा अस्त्र बनाया है और परशु जैसा बड़ा काम किया है, तो आपके नाम के साथ में परशु जुड़ गया, मेरे नाम के साथ में अभी कुछ और जुड़ा नहीं। जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, ये कब पड़ा, बाद में पड़ा है ना, पहले तो उनका नाम सिर्फ राम ही था, जब उन्होंने बाद में अच्छे अच्छे कार्य किए तब उनका नाम के साथ में क्या जुड़ा, मर्यादा पुरुषोत्तम, है ना। तो इसीलिए वो कह रहे कि आपके नाम के साथ तो छोटा सा नाम थोड़ी, आपके नाम के साथ तो परशु जुड़ा हुआ, क्योंकि आपने इतने बड़े बड़े कार्य किए, तो आपकी और मेरी क्या बराबरी, आप तो हमसे बहुत ऊंची कैटेगरी के। देव एक गुण धनुष हमारे, नवगुण परम पुनीत तुम्हारे, सब प्रकार हम तुम सन हारे, क्षमा विप्र अपराध हमारे। हे देव, हमारे तो एक ही गुण धनुष है और आपके परम पवित्र शम दम तप शौच क्षमा सरलता ज्ञान विज्ञान और आस्तिकता, ये 9 गुण है, हम तो सब प्रकार आपसे हारे हैं। हे विप्र, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। तो ये क्या कह रहे हैं कि अगर किसी को ऋषि बनना है तो उसको बहुत सी चीजें अर्जन करनी पड़ती है ना, जैसे मैंने आपको बताया था कि ब्रह्मर्षि महर्षि अलग अलग ऋषि हैं, तो ऋषियों की अलग अलग कैटेगरी, तो आपने कुछ चीजों को के ऊपर विजय प्राप्त करिए तब आप ये ऋषि की कैटेगरी में आए हो। तो वो कह रहे हैं कि आपने ये 9 गुण, यानी कि कौन से 9 गुण है, शम दम तप शौच क्षमा सरलता ज्ञान विज्ञान भी है इसके अंदर में, और आस्तिकता यानी कि ईश्वर के ऊपर भरोसा, तो आपने ये सारी चीजें अर्जन करी है। और हमें क्या आता है, हमें तो सिर्फ धनुष चलाना आता है, तो आपकी विद्या तो हमारे से 9 गुना ज्यादा है, तो हमें तो खाली धनुष चलाने की विद्या आती है और आपको ये 9 विद्याएं और हमसे एक्स्ट्रा आती है, तो आप तो हमसे हर तरह से बड़े हैं, उच्च है और पूजनीय है। तो ऐसे श्री रामचंद्र जी उनको ठंडा करके अच्छे अच्छे अब उनकी बड़ाई कर रहे हैं। देखो एकदम ये है ना, सीक्वेंस वाइज चल रहा है, मैं चूंकि काउंसलर हूँ ना, तो मुझे हर चीज बड़ी सीक्वेंस वाइज लग रही है कि बड़ा इसमें एक काउंसलिंग का बहुत सुंदर सुंदर इसके अंदर में टेक्निक है। तो पहले उनको समर्पण कर रहे हैं, फिर उनको जता रहे हैं कि आपकी क्या गलती है, आप कौन सी गलती करके आए, और फिर अब उनको बता रहे हैं कि आपके अंदर में क्या क्या अच्छाई है, अब अपनी अच्छाइयों को देखो कि यू आर दैट मच पावरफुल देन अस, देन व्हाई तेरा मेरा क्या बराबरी ना, अपने बराबर वालों के साथ में आप ये सब कुछ करिए, हमारे साथ क्यों कर रहे हैं, हम तो आपके बराबरी के भी नहीं। तो उनको इस तरीका से भी मतलब बात उनके ऊपर मार रहे हैं, ठीक है। तो हम तो सब प्रकार से आपसे हारे हैं, हे विप्र, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। बार बार मुनि विप्रवर कहा राम संग्राम, बोले भृगुपति सरुस हसी तहु बंधु समदाम। श्री रामचंद्र जी ने परशुराम जी को बार बार मुनि और विप्र पर कहा, तब भृगुपति कुपित होकर बोले, तू भी अपने भाई के समान ही टेढ़ा है। अब चूंकि वो बार बार उनको मुनि और विप्रवर कह रहे हैं, मतलब वो उनको क्षत्रिय समझ ही नहीं रहे, तो उससे उनको गुस्सा आ रहा है कि भाई मैं तो क्षत्रियों को मारने वाला, क्षत्रियों से भी बड़ा क्षत्रिय हूँ, तो ये मुझे बार बार विप्र और ऐसे कह करके मुझे ठंडा करने की कोशिश कर रहे हैं। निपटहि द्विज करि जानहि मोहि, मैं जैसे विप्र सुनावो तो, चाप स्त्रुवासर आहुति जानू, कोप मोर अति घोर कृशानु। तू मुझे निरा ब्राह्मण ही समझता है, मैं जैसा विप्र हूँ तुझे सुनाता हूँ, धनुष को सुना, बाणों की आहुति और मेरे क्रोध को अत्यंत भयंकर अग्नि जान। अब श्री रामचंद्र जी उसको चुप कराने की कोशिश कर रहे हैं और उनको अच्छी बातें बता रहे कि बिकॉज उन्होंने, अब वो वैसे भी उन्होंने त्याग दिया है धनुष को चलाना और बाणों को चलाना, उन्होंने तो धनुष को चलाना और बाणों को चलाना उन्होंने ऐसे भी छोड़ दिया। तो वो क्या कह रहे कि भाई तो इसीलिए वो उनको कह रहे कि भाई अब तो आप विप्र हो गए, तो उनको विप्र की क्वालिटीज बता रहे हैं, परंतु उनका क्रोध शांत नहीं हो रहा। वो कह रहे कि तुम मुझे खाली विप्र विप्र या ब्राह्मण ब्राह्मण मत कहो। समिधि सेन चतुरंग सहाय, महामही भय पशु आई, मैं यही परशु काटी बलि दीने, समर यज्ञ जब कोटिन कीने। चतुरंगिनी सेना, सुंदर समिधाएं हैं, बड़े बड़े राजा उसमें आकर बलु के पशु हुए हैं, जिसको मैंने इसी फरसे से काटकर बलि दिया है। ऐसे करोड़ों जप युक्त रण यज्ञ मैंने किए हैं। अर्थात जैसे, तो वो कह रहे कि मैंने बड़े बड़े राजाओं को मारा है, सहस्त्रबाहु जैसे राजा को मारा है, तो वो अपनी बात बता रहे कि मैं क्षत्रियों में भी, तुम मुझे ये जता रहे हो कि तुम क्षत्रिय हो, तो मैंने भी बड़े बड़े क्षत्रियों को खत्म किया है। मोर प्रभाव विदित नहीं तोरे, बोलसी नितरि विप्र के भोरे, भंज्यऊ चापु दापु बड़ बाड़ा, अहमिति जमनहु जीति जब उठाड़ा।
मेरा प्रभाव तुझे मालूम नहीं है, इसी से तो ब्राह्मण के धोखे मेरा निरादर करके बोल रहा है। धनुष तोड़ डाला, इसमें तेरा घमंड बहुत बढ़ गया है। ऐसा अहंकार है मानो संसार को जीत कर खड़ा है। तो वो कह रहे कि मैं तो खुद क्षत्रियों को मारने वाला हूँ, तुम मुझे क्या क्षत्रिय होने का दम्भ दिखा रहे हो। तो और तेरा घमंड, क्योंकि तूने शिव जी का धनुष तोड़ दिया, इससे तुम बहुत ज्यादा घमंडी हो गए, तुमको गर्व हो गया, ऐसा परशुराम जी कह रहे हैं। राम कहा मुनि कहूं बिचारी, ऋष अति बड़ी लघु चूक हमारी। छुअते टूट पिनाक पुराना, मैं के हेतु करो अभिमान। अब श्री रामचंद्र जी उससे क्या कह रहे हैं कि मुनि विचार कर बोलिए, आपका क्रोध बहुत बड़ा है और मेरी भूल बहुत छोटी है। मतलब मैंने छोटा सा भूल किया, छोटी सी गलती की है, उसके लिए आप बहुत ज्यादा क्रोध कर रहे हैं। पुराना धनुष था, छूते ही टूट गया, मैं किस कारण अभिमान करूं। कह रहे आप मुझको कह रहे कि मुझे अभिमान हो गया, परंतु मैं तो रोदा चढ़ाने के लिए गया, प्रत्यर्चा चढ़ाने गया, उसमें वो अपने आप ही टूट गया। तो मैंने तो तोड़ा भी नहीं है, तो मेरी तो कोई गलती ही नहीं है, वो तो अनजाने में टूट गया कि मैं प्रत्यर्चा चढ़ाने गया और वो टूट गया, और उसके ऊपर में आप इतना क्रोध कर रहे हैं। तो क्या आप सही है? वो श्री रामचंद्र जी उनके ऊपर उल्टा उनसे क्वेश्चन कर रहे हैं। जो हम निदरहि विप्र बदी, सत्य सुनहु भगुनाथ, तो अस्को जग सुबट जही, भय बस नावई मात। हे भृगुनाथ, यदि हम सचमुच ब्राह्मण कहकर निरादर करते हैं तो यह सत्य सुनिए, फिर संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिसे हम डर के मारे मस्तक न बने। अब वो कह रहे हैं कि आपको लग रहा है कि हम आपको ब्राह्मण कह करके अपमान कर रहे हैं, तो ऐसा कोई भी योद्धा को लेकर के आ जाइए। अगर आप अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा और बहुत बड़ा क्षत्रिय समझते हैं, तो कोई भी योद्धा को लेकर के आ जाइए, हम किसी के सामने डरेंगे नहीं, उसको हम सबक सिखा करके देंगे। तो उन्होंने उसको एक क्या दे दिया है, चेतावनी भी दे दिया है कि भाई मेरी कोई गलती नहीं है, फिर भी तुम मुझे गलत करके क्रोध कह रहे हो, अगर तुम ज्यादा करे तो मैं मारने की हिम्मत भी रखता हूँ। तो इट इज अ सटल वार्निंग, ठीक है। तो उनको एक सटल वार्निंग भी दे रहे हैं। देव धनुज भूपति भटनाना, समबल अधिक हो बलवाना, जौरन हम ही पचारे को, लरहि सुखेन कालु किनको। देवता, दैत्य, राजा या और बहुत से योद्धा, वे चाहे बल में हमारे बराबर हो, चाहे अधिक बलवान हो, यदि रण में हमें कोई भी ललकारे तो हम उससे सुख पूर्वक लड़ेंगे, चाहे काल ही क्यों हो। कह रहे हैं कि कोई हमको ललकारेगा तो हम उससे जरूर लड़ेंगे। अभी तक हम शांत है और शांति से आपसे बात करें, परंतु अगर आप हमको चुनौती देने पे आ जाएंगे या ललकारने पे आ जाएंगे, तो हमने हाथों में चूड़ियां नहीं पहन रखी है, हम भी फिर बराबर में लड़ सकते हैं आपसे। तो इस तरीका से वो उनको एक वार्निंग दे रहे कि आप ज्यादा जरूरत से ज्यादा अब बढ़ रहे हैं, बता रहे ना कि वो भी क्षत्रिय है। एग्जैक्टली। क्योंकि वो अपने क्षत्रिय होने का अभिमान दिखा रहे थे, तो ये उनको बता रहे कि हम भी क्षत्रिय, हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं। क्षत्रिय तनुधरि समर प्रकाना, कुल कलंक ते पावर आना, कहां सुभाव न कुलहि प्रशंसी, कालहु डरहि न रन रघुवंशी। क्षत्रिय का शरीर धरकर जो युद्ध में डर गया, उस नीच ने अपने कुल पर कलंक लगा दिया। मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, कुल की प्रशंसा करके नहीं, कि रघुवंशी रण में काल से भी नहीं डरते। अब वो कह रहे हैं कि मैं तो रघुवंश से बिलोंग करता हूँ, मतलब भगीरथ के कुल के हैं ना, जो भगीरथ गंगा को लेकर के आए थे जमीन पर, तो उनके कुल से हैं श्री रामचंद्र जी। भगीरथ के पुत्र हुए, फिर उनके पुत्र इक्ष्वाकु हुए, उनके पुत्र अज हुए, अज के पुत्र दशरथ, और दशरथ के पुत्र श्री रामचंद्र जी। तो लंबी इन लोगों की वंशावली है। तो कह रहे हैं कि मैं तो भगीरथ का पुत्र, रघुकुल वंशी हूँ। तो हम लोग रण में किसी से भी, युद्ध में और किसी भी चीज से नहीं डरते। जब हम पहाड़ का सीना फाड़ करके गंगा को ला सकते, तो हम थोड़ी किसी से डरते, हम किसी से भी नहीं डरते। विप्र वंश के असी प्रभुताई, अभय होई जो तुम्हें डराए, सुनि मृदु गूढ़ बचन रघुपति के, उघरे पटल पर सुधर मति के। ब्राह्मण वंश की ऐसी ही प्रभुता है कि जो आपसे डरता है वह सबसे निर्भय हो जाता है, अथवा जो भय रहित हो जाता है वह भी आपसे डरता है। श्री रघुनाथ जी के कोमल और रहस्यपूर्ण वचन सुनकर परशुराम जी की बुद्धि के पर्दे खुल गए। तो क्या हुआ, उन्होंने उसको क्या गूढ़ वचन कहा कि जो भय रहित है, अभय होई जो तुम्हें डराई, यानी कि जो आपसे डरता है वह सबसे निर्भय हो जाता है। यानी कि जिसका ब्राह्मण, यानी कि जिसके सर के ऊपर में गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाओ, है ना ये कहावत कि गुरु और गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाओ, बलिहारी गुरुदेव की गोविंद दियो मिलाए। तो वही चीज यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जब आप ब्राह्मण है और जब आपने किसी को निर्भय कर दिया ना, तो उसको फिर
कोई भी नहीं डरा सकता है। तो आप तो ऐसी चीज हो, ब्राह्मण तो ऐसी चीज है। तो वो कह रहे कि श्री रघुनाथ जी के कोमल और रहस्यपूर्ण वचन सुनकर परशुराम जी की बुद्धि के पर्दे खुल गए। जब वो उनका ये बात सुने तब उनको समझ में आया कि भाई मैं मतलब मैं कौन सी जगह पर हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या गलत कर रहा हूँ, उनको समझ में आ गया। क्रोध होने से द्वार हाँ, बंद हो जाता है ना। क्रोध होने से उनके बुद्धि के आपने कोई द्वार नहीं बंद हो पहचान। गए थे। हाँ। हाँ, तो जो वो खुल गए। राम रमापति कर धनु ले हूँ, खेचहु मिटे मोर संदेह हूँ, देत चाप आप ही चली गए हूँ, परशुराम मन विस्मय में। हे राम, हे लक्ष्मीपति, धनुष को हाथ में अथवा लक्ष्मीपति विष्णु का धनुष लीजिए और इसे खींचिए जिससे मेरा संदेह मिट जाए। परशुराम जी धनुष देने लगे, तब वह आप ही चला गया। तब परशुराम जी के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात, जोरी पानी बोले वचन हृदय न प्रेम अमात। तब उन्होंने श्री राम जी का प्रभाव जाना, उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। वे हाथ जोड़कर वचन बोले, प्रेम उनके हृदय में समाता न था। ये जो 2 लाइनें हैं ना, इसके ऊपर में ये वाल्मीकि रामायण से ली है और वाल्मीकि रामायण के अंदर में इसका बहुत सुंदर से विवेचन है। तो क्या होता है, जो वाल्मीकि रामायण है उसमें ये इनका संवाद नहीं है, लक्ष्मण और परशुराम जी का कोई संवाद नहीं है। जब परशुराम जी जब आते हैं ना, तो आते ही वो सबसे पहले उनको श्री रामचंद्र जी को धनुष देते हैं और धनुष दे करके कहते हैं कि आपने वो वाला धनुष तोड़ा है, ये मुझे पता लग गया है। तो आपका अगर सचमुच में ही बल है तो आप ये जो धनुष है, जो मेरे पास में विष्णु जी का धनुष है, सारंग जो है, उसके ऊपर भी आप प्रत्यंचा चढ़ा करके दिखाइए। अगर आप प्रत्यंचा चढ़ा करके दिखा देंगे तो मैं मान जाऊंगा कि आप बलशाली, नहीं तो मैं आपके साथ में युद्ध करूंगा कि आपने इस धनुष को क्यों तोड़ा, शंकर जी के धनुष को क्यों तोड़ा। तो वो उसको धर्म युद्ध के लिए उनको वो चुनौती देते हैं कि अगर आपने इसके ऊपर धनुष चढ़ा दिया, प्रत्यंचा चढ़ा दी, तो मैं मान जाऊंगा, और नहीं चढ़ाई तभी मैं आपके साथ में युद्ध करूंगा। तो ये सारा जो संवाद है वो कहीं पर भी नहीं है वाल्मीकि रामायण में। तो वो उनसे कहते हैं कि आप इसके ऊपर में प्रत्यंचा चढ़ाइए। तो रामचंद्र जी बोलते हैं कि ये जो धनुष है ना, इसके अंदर में, क्योंकि ये वैष्णव धनुष है और अगर एक बार मैं प्रत्यंचा चढ़ा दूंगा तो फिर मैं इसमें से, ये अमोघ बाण है, ये छूटेगा नहीं, तो मैं इसको छोड़ करके रहूंगा और फिर उसके बाद में छोड़ने पर जो होगा सो देखा जाएगा। तो वही परशुराम जी कहते हैं, उनको भरोसा नहीं रहता है, तो वो कहते हैं कि नहीं, आप इसके ऊपर में बाण चढ़ाइए, तभी मैं आपको जाने दूंगा, नहीं तो मैं आपके साथ में युद्ध करूंगा। शर्त रखते हैं वो उनसे। तब रामचंद्र जी जो होते हैं वो उनसे सारंग का धनुष ले लेते हैं और धनुष लेकर के उस पर प्रत्यंचा चढ़ाते हैं और बाण ले लेते हैं। और बाण चढ़ाने के बाद में वो उनको बोलते हैं कि अब ये बाण चढ़ गया है तो इस बाण से मैं या तो आपकी गति छीन लूंगा। यानी कि परशुराम जी को वरदान था, क्योंकि परशुराम जी ने पृथ्वी जो थी वो तो कश्यप ऋषि को दान दे दी थी, तो उनको ये वरदान मिला था कि वो जहां चाहे वहां उड़ करके पहुंच सकते हैं। तो वो उड़ करके मंदराचल पर्वत पहुंच जाते थे, तो ये उनको वरदान मिला हुआ था। तो वो बोले, या तो मैं आपसे आपका ये इस बाण को छीन करके आपके पांव को काट दूंगा, तो आपका जो ये वरदान है वो वरदान चला जाएगा, और या मैं आपको तीनों लोकों में से कहीं पर भी रहने की गति नहीं दूंगा। यानी कि आप हमेशा ऐसे ही रहेंगे, आपको मैं तीनों में से किसी भी लोक में स्थान नहीं दूंगा। मतलब जो हमारा यह लोक, परलोक और तीनों लोक जो होता है, उस लोक में से किसी भी लोक को आपको स्थान नहीं रहेगा। तो वो कहते हैं कि आप मेरे उड़ने की गति को मत छीनिए, तो और आप मेरा चाहे लोकों में से स्थान, और मैंने अब तक जितना भी पुण्य अर्जन किया है और मेरा जो कुछ भी है वो सब कुछ आप ले लीजिए, सिर्फ मेरे घूमने की गति को आप मत छीनिए। तो रामचंद्र जी बाण चलाते हैं, और जब वो रामचंद्र जी ऐसे बाण चलाते हैं तब उनको उनके अंदर में विष्णु जी की छवि दिख जाती है। तब वो समझ जाते हैं कि ये तो विष्णु के अवतार है, श्री रामचंद्र जी है। मैं इनको राम समझ रहा था या इसको मैं नॉर्मल इंसान समझ रहा था, क्योंकि ये विष्णु जी है इसीलिए इसने विष्णु जी का, शिव जी के धनुष को भी तोड़ने की ताकत रखते हैं, और विष्णु जी के धनुष के ऊपर भी प्रत्यंचा चढ़ाने की इनके अंदर में क्षमता इसी है, बिकॉज ही इज विष्णु का इनकारनेशन। तब तक उनको इस बात का भरोसा नहीं था, तब उनको उस बात का भरोसा हो जाता है। और फिर श्री रामचंद्र जी वो जो बाण जो रहता है, उस बाण से उनका जो सारा पुण्य रहता है उसको भी हर लेते हैं, और उनकी किसी भी लोक के अंदर में, मतलब कोई भी लोक के लायक उनको नहीं छोड़ते हैं, और वो हमेशा घूमते रहते हैं। तो इसीलिए वो श्री राम जी से तब उनको पता लग जाता है कि अरे श्री राम जी के अंदर में कितना पावर है। ये अपना एक धनुष, शिव जी का जो धनुष है,
विष्णु जी का जो धनुष है उसको चला करके मेरा सारा पावर को छीन लिया। मतलब जब आपके अंदर से कोई तेज चला जाएगा, आप निस्तेज हो जाओगे, आप सडनली बलहीन महसूस करने लगोगे, तो आपको पता लग जाएगा ना। तो वो उन्होंने जब उनका वो सारा तप और तेज छीन लिया तो उनको समझ में आ गया कि ये बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली है, जो इन्होंने दिया वो इन्होंने वापस ले लिया मुझसे। तो ये वाला प्रकरण है यहाँ पर। और तब परशुराम जी को एहसास होता है कि श्री रामचंद्र जी के साथ में मैं द्वंद्व युद्ध करने आया था, परंतु ये तो एक्चुअल में विष्णु ही है। तो ये जो सिर्फ 2 लाइन में दिया हुआ है उसका बड़ा सुंदर सा विवरण है उसके अंदर में। और इसीलिए परशुराम जी जो है वो सारा टाइम जैसे अश्वत्थामा घूमते रहते हैं ना, बोलते हैं ना अश्वत्थामा जिंदा है और अश्वत्थामा मरता नहीं, वैसे ही परशुराम जी जो है वो इसके लिए किसी भी लोक में उनको स्थान नहीं मिला, वो घूमते ही रहते हैं। इसीलिए महाभारत के टाइम पर कर्ण के गुरु और भीष्म पितामह के गुरु, इन लोगों के गुरु कौन थे? परशुराम थे इनके गुरु। बिकॉज परशुराम दिन के समय धरती पर आ सकते हैं, बाद में वो धरती पर नहीं रहते, सूरज डूबने के साथ साथ उनको घूमने चले जाना होता है, क्योंकि उनको भगवान ने अपने लोक में स्थान नहीं दिया, वहां से उन्होंने उनका सारा लोक छीन लिया, सारा प्रताप छीन लिया। तो अब वो उस लोक में नहीं जा सकते, तो वो मर भी नहीं सकते और वो है जीते जी रह भी नहीं सकते। तो रामायण के काल में भी परशुराम जी हैं और महाभारत के काल में भी आपको परशुराम जी का स्टोरी मिलेगा कि परशुराम जी जो है वो भीष्म पितामह के गुरु थे। और कर्ण को जो श्राप मिला कि वो क्षत्रिय होकर के उनको बताया नहीं, तो जब वो उसको विद्या की जरूरत पड़ेगी तो वो भूल जाएगा, वो श्राप भी उसको परशुराम जी का दिया हुआ है। तो ऐसे करके परशुराम जी की कथा है। और इसमें तो थोड़ा सा चुटीला सा वर्णन है, परंतु परशुराम जी एक्चुअल में बहुत लर्न्ड थे ना, तो उन्होंने धर्म युद्ध के लिए उनको इनवाइट किया था, नॉट ऐसे। कविता जी, तो कितना हाँ जी। लाभ है महाभारत में और रामायण में जो परशुराम दोनों जगह थे? समझी नहीं मैं। युग का फर्क है ना, दोनों में, महाभारत में और रामायण में, दोनों में अगर परशुराम जी का था प्रकरण में, हाँ। तो फिर कितना टाइम का मतलब फर्क है रामायण और महाभारत का में? मतलब युग है ना, त्रेता युग और युग सतयुग का है ना। फर्क होगा, मोर देन बोलते हैं एक युग कम से कम लाखों वर्ष का होता है। तो कितना जिए वो तो आज भी है परशुराम, तो ना जैसे चिरंजीवी, जैसे अश्वत्थामा है, वैसे हनुमान, अश्वत्थामा, 7 चीजों को बोलते हैं ना। 8 हैं जो चिरंजीवी हैं, उनमें एक परशुराम भी है। तो वो परशुराम, रामायण के टाइम पर हनुमान। भी उनका विवरण आता है कि वो रामायण के टाइम पर ये दिए, और बोलते हैं कि जब कल की अवतार भगवान का होगा तब वो उनको विद्या देने के लिए और उनको सिखाने के लिए तब वापस परशुराम जी धरती पर आएंगे, तब तक वो विचरते रहेंगे। एक्चुअली में आप जैसे बोले ना, तुलसी राम में प्रसंग है, तुलसीदास ने थोड़ा इसको मतलब जैसे जीवन जीने की शैली के हिसाब से बनाया ना, इसलिए थोड़ा ऐसा नहीं लगता कि उसको सरल कर दिया। ये जो संवाद मतलब कोई भी रीजन से उन्होंने किया होगा, मुझे उनका तुलसीदास जी रीजन अपने को भी नहीं पता, अपने को पता नहीं है, परंतु उन्होंने एक चुटीला संवाद बनाया, क्योंकि लक्ष्मण का कैरेक्टर लास्ट तक रामचरितमानस में ना वैसा ही है, जो एक क्या बोलते क्रोधी है और कुछ भी बोलता है वैसा। क्रोधी तो वो सब जगह ही है, नहीं जैसे उन्होंने फिर राम का भी दिखाया ना कैरेक्टर की, व्यक्ति को कैसे किसी से बिहेव करना चाहिए, अगर मतलब वो उन्होंने थोड़ा सामाजिक बनाया ना कि कैसे आपको डेली जीना चाहिए। वो रामचंद्र ने पहले उनको कूल किया, फिर उनकी सारी गलतियां बताई, तभी वो एक्सेप्ट किया ना, नहीं तो वो इसलिए मुझे समझ में आता है, बिकॉज हम लोग जब साइकोलॉजी के लिए हमारे पास कोई भी आता है तो हम वैसे ही उसको ट्रीट करते हैं, तभी उसको अपना एक्चुअल में जो रीजन है वो दिखाई पड़ता है। तो वो मैं स्टेप आइडेंटिफाई कर पा रही थी कि आप साइकोलॉजी के लिए करते हो, हम लोग बच्चों के साथ करते हैं, बच्चे ज्यादा गुस्सा होते हैं तो हम शांत हो जाते हैं, तो अभी कुछ मत बोले, उनको कुछ समझ में नहीं आएगा, जब वो ठंडे होते हैं तब हम लोग समझाते हैं। इसमें लक्ष्मण जी का संवाद मेरे ख्याल से इस कारण है, जब वो धनुष तोड़े थे तो सारे राजा उग्र हो गए थे युद्ध के लिए कि सीता जी का इससे विवाह कैसे हो जाएगा। तो वो जो संवाद बोलते हैं इस कारण है कि जब परशुराम जी आए, गुस्सा किए, लक्ष्मण जी उनको उत्तेजित कर रहे थे, डर से सारे राजा भाग गए थे। फिर एक्चुअली में ब्रिजलता, जो हम लोग ये एक रीजन हो सकता है जो इस रामायण में लिखा हुआ है। जैसे तुमने पहले का क्लास अटेंड नहीं करा था, तो मैंने बताया था कि वाल्मीकि की रामायण में लिखा हुआ है कि सीता जी का स्वयंवर तो हुआ ही नहीं, बिकॉज उनका जो विवाह है वो तो एक शर्त से बंधा हुआ था कि जो कोई भी श्री रामचंद्र जी के धनुष के ऊपर में प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उस प्रत्यंचा चढ़ाने वाले के साथ में सीता जी का विवाह हो जाएगा। हाँ।
तो उनका जो ये था वो किसी का वो मतलब किसी के अधीन था ही नहीं, मतलब स्वयंवर तो उनका हुआ ही नहीं अगर हम वाल्मीकि की रामायण के हिसाब से जाते हैं तो। ठीक बात है। तो जो वाल्मीकि रामायण के अंदर में ये था कि भाई वहां पर एक धनुष को लाया जाता है, जिस धनुष को 5000 लोग मिल करके एक लोहे की पेटी में लेकर के आते हैं, और जिस पेटी को लेकर के आते हैं उस पेटी के अंदर में कम से कम 10 चक्के लगे हुए रहते हैं, और उसको 5000 लोग मिल करके खींच करके लाते हैं, और फिर उस धनुष को श्री रामचंद्र जी उसके ऊपर में प्रत्यंचा चढ़ाते हैं। तो वो धनुष जो है वो इतना भारी धनुष रहता है जिसको अकेले श्री रामचंद्र जी उठा लेते हैं। तो उसके अंदर में कुछ ऐसा वर्णन है, तुमने वो पहले वाले क्लासेस अटेंड नहीं करे थे तो शायद तुमको वो नहीं था। तो वहाँ कोई जो वाल्मीकि रामायण है उसके हिसाब से वहाँ कोई था ही नहीं उस टाइम पर, और तुलसीदास जी की रामायण के हिसाब से, रामचरितमानस के हिसाब से वहाँ स्वयंवर हुआ, वहाँ बहुत सारे राजा लोग भी थे, सबने मिलकर के युद्ध भी किया। ये सारा का सारा विवरण तुलसीदास जी की रामायण में है, जो कि मुझे लगता है कहीं ना कहीं महाभारत से प्रेरित है, कि भाई महाभारत में द्रौपदी का स्वयंवर हुआ, अंबिका अंबालिका का स्वयंवर हुआ, तो कुछ कुछ इससे मेरे ख्याल से ये वो हुआ होगा, आई मीन इंस्पायर्ड हुआ होगा। एक होता है ना अपन, हाँ, अपने कोई चीज, क्योंकि वाल्मीकि है रामचंद्र जी के समकालीन, यानी कि वाल्मीकि ने जब ये रामायण का जब पाठ, बिकॉज दैट वाज ओरल, तो जब ओरली जब उन्होंने इस पाठ को किया होगा या सुनाया होगा, जब ओरली इन्होंने इनको लिखा होगा, दैट वाज मोर देन 1 लाख और 2 लाख ईयर्स। एंड तुलसीदास जी ने इस महाभारत इसको लिखा है अभी 1400 में, उनका जन्म 1400 का है। ठीक बात है। तो 1400 और 2022 तो कितने साल पुरानी है? 1400 और 2022 मतलब 620 साल पुरानी, 622 साल पुरानी रामचरितमानस है। तो तब तक तो भागवत हो गया, तब तक तो तुम्हारे क्या बोलते हैं त्रेता वो युग आ गया था, क्या बोलते द्वापर युग आ गया, श्री राम लक्ष्मण को आ गया। हाँ, तो जब आप कोई चीज लगते हो तो उसके इमेजिनेशन में और बहुत कुछ जुड़ जाता है, क्योंकि जो आपने पढ़ा हुआ होता है बट नेचुरल है कि वो जुड़ जाता है। सो दैट इज व्हाट आई फील कि ये इन्होंने ये सारा जो विवरण इस तरीके से दिया वो उसी कारण से दिया होगा कि महाभारत के काल में स्वयंवर हुआ और ऐसे सीता का स्वयंवर हुआ, इस तरीका से राजा लोग, तो इन्होंने इसको थोड़ा और ड्रामेटाइज और थोड़ा और इंटरेस्टिंग बना दिया है। ठीक बात है। सो दिस इज व्हाट आई फील। और सही बात है। तो ये वाला दोहा गाड़ी में है क्या रेनू? हाँ, तू गाड़ी में है क्या? हाँ, गाड़ी। तो ये एक 284 तक हुआ है, 285 तक कंप्लीट कर दूं? हो जाएगा। एक ही है ना? हाँ, एक ही है। हाँ, एक है, वो कंप्लीट कर देती हूँ कि जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन धनुष कुल दहन कृशानु, जय सुर विप्रधेनु हितकारी, जय मद मोह कोह ब्रह्महारी, हे रघुकुल रूपी कमल वन के सूर्य, हे राक्षसों के कुल रूपी घने जंगल को जलाने वाले अग्नि, आपकी जय हो। हे देवता ब्राह्मण और गौ का हित करने वाले, आपकी जय हो। हे मद मोह क्रोध और भ्रम के हरने वाले, आपकी जय हो। अब जब उनको पता चल गया कि ये विष्णु के अवतार है, तो वो उनकी जय कर रहे हैं, कि उनको कैसे नमन कर रहे हैं, जैसे अपने को भगवान के आगे नमन करते हैं, स्तुति करते हैं, तो वैसे उनकी स्थिति कर रहे हैं। विनय शील करुणा गुण सागर, जयति बचना रचना अति नागर, सेवक सुखद सुभग सब अंगा, जय शरीर छवि कोटि अनंगा। हे विनय शील कृपा आदि गुणों के समुद्र और वचनों की रचना में अत्यंत सुंदर, आपकी जय हो। हे सेवकों को सुख देने वाले, सब अंगों से सुंदर और शरीर में करोड़ों कामदेव की छवि धारण करने वाले, आपकी जय हो। करो काह मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा, अनुचित बहुत कहूं अज्ञाता, क्षमो क्षमा मंदिर दो भ्राता। मैं एक मुख से आपकी क्या प्रशंसा करूं, हे महादेव के मन रूपी मान सरोवर के हंस, आपकी जय हो। मैंने अनजाने में आपको बहुत से अनुचित वचन कहे, हे क्षमा के मंदिर दोनों भाई मुझे क्षमा कीजिए। कही जय जय रघुकुल हेतु, भृगुपति गए बनहि तप हेतु, अपभय कुटिल महीप डराने, जहता कायर गवहि पराने। हे रघुकुल के पताका स्वरूपी श्री रामचंद्र जी, आपकी जय हो जय हो जय हो। ऐसा कहकर परशुराम जी तप के लिए वन को चले गए। दुष्ट राजा लोग बिना ही कारण डर से, हमने अपना इनका अपमान किया था, अब कहीं इसका व्यर्थ न ले, इस डर के वे कायर चुपके से जहां तहां भाग गए। तो इस तरीका से परशुराम जी उनकी स्तुति करते हैं, और उनकी स्तुति करके मंदराचल पर्वत जहां पर उनको वो रहते थे, वो वहां वापस चले जाते हैं उनकी स्तुति करके और उनको एक्चुअल में समझ करके। और जब वो उनकी विनती करते हैं और उनके आगे प्रणाम करते हैं, तो बाकी के राजा लोग भी डर जाते हैं।
देवन दीन ने दुदम्बी प्रभु पर बरसई फूल, हर से पुरनर नारी सब मिटी मोहमय सूल। देवताओं ने नगाड़े बजाए, वे प्रभु के ऊपर फूल बरसाने लगे। जनकपुर के स्त्री पुरुष सब हर्षित हो गए, उनका मोहमय सूल मिट गया। तो जो वो लोग सब डरे हुए थे कि अब क्या होगा, उन सबका वो डर खत्म हो गया और देवता लोग सब फूल बरसाने लगे और नगाड़े बजने लगे कि अब श्री रामचंद्र जी और सीता जी की का विवाह हो जाएगा। तो आज यहीं तक करते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। 285 जय श्री राम। 285 जय श्री राम। हाँ 285 तक हमने पढ़ा है और अब अगला क्लास जो होगा हमारा बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और भजन सुनाना चाहते हैं तो हम भजन ले लेते हैं। सुधा जी, कीर्ति जी। आज तो मैं नहीं सुना पा रही, आज काम है थोड़ा मेरे को। ठीक है, कोई बात नहीं। कीर्ति जी आप सुनाएंगे? कीर्ति जी सुना दीजिए। जाने दो। चलो ठीक। कोई बात नहीं, तो हम लोग आज का सेशन फिर यहीं खत्म करते हैं।